हे ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हेयर से। तो हेयर के लिए आज मैं बना रही हूँ एक हेयर मास्क, जिसके लिए हमें एलोवेरा चाहिए। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ कर रहे हो तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसको आपको पानी में डिप करके लगभग 10 मिनट तक रखना होगा, क्योंकि उससे एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है। अगर आपको उसको ऐसे ही यूज़ कर लेगो तो आपको स्कैल्प में और आपकी स्किन पे इचीनेस होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको उसको पहले पानी में डिप करना पड़ेगा। देन उसके बाद ये जो साइड में कांटे कांटे होते हैं इनको अच्छे से रिमूव करना है। देन एलोवेरा को बीच में से कट करके उसका अच्छे से पल्प निकालना है। और जिस तरीके से मैं आपको ये पल्प निकालना बता रही हूँ, इस तरीके से एलोवेरा का पूरा जेल जो होता है, पल्प होता है, वो अच्छे से निकल जाता है। देन उसके बाद पूरा एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको ऐड करना है। जैसे सबसे पहले कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल के ये जो आप बॉटल है उसको देख ही रहे हो, आजकल विंटर है तो उसकी वजह से ये जम जाता है, और इसको पिघालने के लिए मेरी मम्मा ने पता नहीं कौन कौन से तरीके अपनाए हैं। तो सबसे पहले हम इस जेल में ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। देन इसके बाद ऐड करेंगे हनी। हनी जो है वो हमारी स्कैल्प को, हमारे हेयर को स्मूथ एंड शाइनी बना देगा। देन इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा हेयर मास्क जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब अपने हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है। देन उसके बाद अपने हेयर की पार्टीशन कर लेनी है, जिससे हमें अपने हेयर में जो हेयर मास्क है उसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही ईजी होगा। देन हेयर मास्क को अपने स्कैल्प में, अपनी हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड थोड़ी थोड़ी मसाज भी कर लेनी है। ये आपको जो अपना हेयर वॉश है उससे लगभग 20 मिनट पहले करना है। देन हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद आपको एक बन बना लेना है एंड 20 मिनट तक उसको एज इट इज़ रख देना है। तब तक हेयर मास्क जो है आपके हेयर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन आफ्टर 20 मिनट आपको अपना हेयर वॉश करना है, और हेयर वॉश के लिए आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उसको पानी में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है। शैम्पू यूज़ करने के बाद आपको अपनी फिंगर की हेल्प से अपनी पूरे स्कैल्प को अच्छे से मसाज करनी है, क्योंकि जिससे आपके जो स्कैल्प में बिल्डअप होगा, आपकी स्कैल्प में डर्ट होगी, वो इजीली रिमूव हो जाएगी एंड आपकी स्कैल्प जो है वो हेल्दी हो जाएगी। आफ्टर शैम्पू आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हो उसको आपको अपने सिर्फ हेयर लेंथ पे ही अप्लाई करना है। कंडीशनर आपको स्कैल्प पे अप्लाई करने से बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप कंडीशनर को अपनी स्कैल्प में लगाओगे तो उससे आपके हेयर जो है वो झड़ने लग जाएंगे, आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। देन उसके बाद आपका जो कंडीशनर होगा उसको अच्छे से अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करने के बाद आपको बन बना लेना है, ताकि ये जो कंडीशनर है ये आपके हेयर से निकले ना। इसको लगभग 5 मिनट तक एज इट इज़ रहने देना है। देन जब तक हमारा हेयर कंडीशनर जो है ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है तब तक हम करेंगे अपनी बॉडी केयर। तो ये जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ ये DIY बॉडी स्क्रब है, जिसको मैंने घर पे ही बनाया है। अगर आप लोगों ने ये DIY स्क्रब की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। और विंटर में हमें अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करने की, एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में आजकल इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर आप रेज़र या वैक्सिंग यूज़ करते हो। देन अगर
वैक्सिंग यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को स्क्रब करने की ज़रूरत होती है 1 दिन पहले। अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हो तो आप ना रेज़र यूज़ करने से पहले अपनी बॉडी को स्क्रब कर सकते हो। एंड स्क्रब यूज़ करने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। इससे अगर आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है, आपकी स्ट्रॉबेरी स्किन है, तो वो अच्छे से क्लीन एंड रिमूव हो जाएंगे। रही बात हमारे बॉडी हेयर की, तो उसके लिए समर में मैं वैक्सिंग प्रेफर करती हूँ एंड विंटर में मैं रेज़र प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वैक्सिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसकी वजह से आजकल ठंड ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं रेज़र प्रेफर करती हूँ। तो रेज़र यूज़ करने से पहले आपको अपनी बॉडी पे अच्छे से सोप अप्लाई कर लेना है या कोई भी बॉडी वॉश अप्लाई कर लेना है। देन रेज़र के लिए मैं हमेशा वीनस का रेज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये हमारी स्किन पर बहुत स्मूथली ग्लाइड करता है और ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। एंड रेज़र आपको हमेशा अपनी हेयर की ग्रोथ की डायरेक्शन में ही यूज़ करना है, जिससे आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। देन एक अच्छा सा बाथ लेने के बाद अपनी बॉडी एंड हेयर को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब बारी आती है हमारे हेयर को रैप करने की। हमारे हेयर जब गीले होते हैं तो उनको हमेशा माइक्रोफाइबर टॉवल में ही आपको रैप करना चाहिए, जिससे आपके जो हेयर होते हैं उनमें फ्रिक्शन कम होता है और वो कम टूटते हैं। अगर आप कोई बार टॉवल या फिर हैवी टॉवल का यूज़ करोगे तो उससे आपके हेयर ज़्यादा टूटेंगे। एंड नाउ बारी आती है हमारी स्किन केयर की। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये नोज़ स्ट्रिप, जिसको मैंने ऑनलाइन बाय करा था एंड इसको अप्लाई करने की जो क्लिप थी मेरे पास वो गलती से डिलीट हो गई। अगर आप लोग नोज़ स्ट्रिप को पहली बार यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पानी लेके अपनी नोज़ को अच्छे से वेट कर लेना है। देन नोज़ स्ट्रिप में जो चारकोल वाली साइड है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है एंड लगभग 10 मिनट तक इसको ऐसे रहने देना है। और जो फेस मास्क मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेस मास्क है बीटरूट फेस मास्क, और इसको भी मैंने ऑनलाइन बाय करा था। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। देन फेस मास्क को लगभग 10 मिनट तक एज इट इज़ रहने देना है। और अब जब मेरा फेस मास्क थोड़ा थोड़ा सूख गया है तो सबसे पहले मैं नोज़ स्ट्रिप को रिमूव करूँगी। एंड नोज़ स्ट्रिप को लगभग मुझे लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसके बाद अब मैं इसको रिमूव करूँगी। लेकिन इसको रिमूव करते टाइम थोड़ी थोड़ी पेन तो हुई, लेकिन सेटिस्फाइंग भी बहुत ज़्यादा था। और इस नोज़ स्ट्रिप ने मेरे नोज़ के जो ब्लैक हेड वाइट हेड थे वो अच्छे से रिमूव कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो कितने क्लियरली ये जो मेरे नोज़ के वाइट हेड ब्लैक हेड थे ये ईजिली रिमूव हो गए हैं। एंड फेस वॉश करने के बाद अब बारी आती है अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने की। तो फेशियल हेयर मैंने घर में कभी रिमूव नहीं करे हैं। मैं हमेशा सैलून जाके थ्रेडिंग करवाती हूँ, अपनी आईब्रो सेट करवाती हूँ, अपर लिप्स करवाती हूँ एंड फेशियल रेज़र मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है। कुछ लोग फेशियल हेयर को रिमूव करने में अपनी हाइजीन मानते हैं, तो कुछ लोग ब्यूटी एनहांस करने के लिए अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाते हैं एंड इनको रिमूव करवाना आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर एज अ टोनर, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड इसको जब भी आप टोनर अप्लाई करो अपनी स्किन पे तो उसको डैब डैब करके अप्लाई करना है। एंड जब तक हमारा टोनर जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है तब तक हम करेंगे बॉडी मॉइस्चराइज। तो उसके लिए आप कोई भी बॉडी लोशन या बेबी ऑयल बॉडी ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ एंड अपनी पूरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने शेविंग करी है। देन शेविंग के बाद अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन उसके बाद बारी आती है हमारे फेस को मॉइस्चराइज़ करने की। अगर आपने घर में अपने फेशियल रिमूव करे हैं या सैलून में भी, तो उसके बाद आप हमेशा अपने फेस पे एलोवेरा जेल ही अप्लाई करो, क्योंकि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा जेंटल होता है। एंड आप साथ ही साथ अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए आपको फेशियल मसाज की भी बहुत ज़रूरत होती है। ये आप घर में भी इजीली कर सकते हो। देन मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन एंड सनस्क्रीन के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ एस्टावेरी पपाया सनस्क्रीन SPF 30। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप SPF 50 या 50+ यूज़ करोगे तो उससे आपका टैन ईजिली रिमूव हो जाएगा एंड आपको सन डैमेज नहीं होगा, लेकिन उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो SPF 50 एंड 50+ होती है वो उनके लिए होती है जिनको सारा दिन सन एक्सपोज करना होता है। अदरवाइज़ आप डेली SPF
30 यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद बारी आती है हमारी फुट केयर की, तो उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर आप बॉडी ऑयल का यूज़ कर सकते हो अपने फुट को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए। एंड कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी बॉडी, स्किन एंड हेयर की अच्छे से केयर कर लेते हैं लेकिन फुट को भूल जाते हैं। तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको अपने फुट को अच्छे से वॉश करके मॉइस्चराइज़ करना है। अगर हमारे पैर ही अच्छे नहीं होंगे तो बाकियों को तो क्या, लेकिन हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। लास्टली बारी आती है लिप ग्लॉस की या लिप बाम की। हमारे लिप केयर के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे लिप बाम, लिप ग्लॉस। एंड इनको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारे लिप्स जो है वो फटे फटे नहीं लगते एंड चैप लिप्स भी बिल्कुल नहीं होते। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, क्योंकि मेरे हेयर थोड़े थोड़े सूख गए थे। एंड उसके बाद मैं ये यूज़ कर रही हूँ हम मेरे हेयर को फ्रीजीनेस से दूर रखने के लिए। एंड लास्टली मैं यूज़ कर रही हूँ ईवा डॉल फ्लेवर परफ्यूम। एंड इसकी फ्रेगरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड अच्छी है, आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विंटर ब्यूटी मेंटेनेंस रूटीन। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को ऐसी और वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके उनको भी देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।